जिस तरह आज अनेक धर्म गुरु समाज में शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे हैं, गीता विरुद्ध होने के कारण इन साधनाओं से ना कोई लाभ मिलता है और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल साधना सत भगति प्रदान कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों से प्रमाणित भगति है। जैसी कि अन्य धर्म गुरु और कथावाचक बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। इस तिथि पर उन्हें श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन माँ बाप दिवंगत हो जाए तो उसके बाद भी श्राद्ध करें। वो दुनिया में कोई पूजा हो न हो, अपने पितरों की पूजा जरूर। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र गीता जी से प्रमाणित किया है कि श्राद्ध करना शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है, भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे और पितर को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। बुद्धिमान समाज अब विचार करे, जब गीता जी में स्पष्ट है जो जिसकी पूजा करेगा उसी को प्राप्त होगा, तो श्राद्ध निकालना भी तो पितर पूजा हुई, यानी श्राद्ध निकालने वाला भी मरकर पितर बनेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी? आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे, एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितर पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा शर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई? ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अग्रम ऐसा कर ले, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे, बतावे हम मूर्ख बना रखे।